हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल DRX मेडी हेल्प शॉर्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। इस एक वीडियो में हम सभी तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे और इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कितने दिनों तक यूज़ करनी है और किसको यूज़ नहीं करनी है। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें जिससे आपको इन सभी टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मालाडी टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये मालाडी आप देख सकते हैं, ये आपको गवर्नमेंट में देखने को मिल जाती है। ये गवर्नमेंट सप्लाई के लिए होती है मालाडी, और एक माला एन आती है, ये आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मालाडी और माला एन के नाम से आपको मिल जाती है। दोस्तों, इसकी अगर हम ड्रग ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, जो कि लेवोनोजेस्ट्रोल होता है, जो कि 0.03 mg होता है। देन इसमें इथाइनो एस्ट्रोडेल होता है, जो कि 0.15 mg होता है। ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। और दोस्तों, दूसरा फेरस फ्यूमेरेट इसमें दिया गया होता है, जो कि होता है 60 mg। दोस्तों, ये जो लेवोनोजेस्ट्रोल है और एथिनॉल एस्ट्रेडियोल है, ये एक हार्मोनल्स हैं, और जो फेरस फ्यूमेरेट है वो एक आयरन है, यानी कि जो हमारी खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, जो मालाडी के यूजेज हैं इन रेगुलर पीरियड्स, जिन महिलाओं को अनियमित मासिक चक्र की प्रॉब्लम है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। देन अनवांटेड प्रेगनेंसी, कोई भी महिला है जो कि बच्चों में अंतर रखना चाहती है और बच्चे नहीं करना चाहती है, तब इस मालाडी या माला एन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे होता है, इसकी जो टैबलेट्स होती हैं इनको किस तरह से यूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें दिख रहा होगा आपको, ये 28 गोलियां हैं, यानी कि टोटल एक स्ट्रिप्स में 28 पिल्स होती हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब भी कोई महिला अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहती है तो इनको इस्तेमाल कर सकती है। कैसे इस्तेमाल करना है ये आप देख सकते हैं। जो भी महिला है जिसको उसका पीरियड शुरू हो गया तो उसके 5वें दिन, ये आप देख सकते हैं, मासिक धर्म के 5वें दिन इसको चालू करना है और उसको रेगुलर 21 दिन तक लगातार लेना है। एक भी दिन इसको गैप नहीं करना होता है। अगर किसी कारण से गैप हो जाता है तो जब भी आपको याद आता है तो आपको इसकी गोली तुरंत लेनी है। लेकिन याद रहे, अगर आपको 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है फिर इस टैबलेट को उस दिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उसका रेगुलर यूज़ करें और एक टाइम बिल्कुल फिक्स कर लें, यानी कि आप अगर शाम को सोते समय लेते हैं तो शाम को सोते समय ही लेना चाहिए। देन आपको इसको सुबह लेना है तो आपको हर रोज़ सुबह ही लेना होता है। तो इस तरह से ये लेना होता है। उसके बाद दोस्तों, ये आप ब्लैक टैबलेट्स देख रहे हैं, जो भी ये 7 टैबलेट आपको ब्लैक दिख रही हैं, ये फेरस फ्यूमेरेट हैं, यानी कि आयरन की गोलियां हैं। क्योंकि क्या होता है कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है तो वहाँ आयरन बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ब्लीडिंग जब ज़्यादा होती है तो शरीर में खून की कमी आ जाती है। तो उन दिनों में आपको एक आयरन की गोली रोज़ लेनी है 7 दिनों तक। उसके बाद जैसे ही पत्ता पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से फिर से स्टार्ट कर देना है। और ये प्रक्रिया आपको कब तक रखनी है, जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मासिक धर्म जो होता है, जो पीरियड्स होता है, उसका बिगड़ जाना, यानी कि इनरेगुलर्स हो जाना। कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, वॉमिटिंग की समस्या हो जाती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को एक्ने यानी कि मुहासों की समस्या हो जाती है। देन उसके अलावा दोस्तों, स्टमक पेन यानी कि पेट में भी दर्द होता है, और हेडेक यानी कि सिर में भी दर्द होने लगता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नेम यानी कि गोली का जो नाम है वो है ओबराल एल, ये आप देख सकते हैं। देन दोस्तों, अनवांटेड 21, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों,
ये जो ओवरऑल एल है इसको फाइजर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है तथा अनवांटेड 21 डेज जिस नाम से ये दिया गया है ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। दोस्तों ये दोनों ही टैबलेट्स बिल्कुल मालाडी या माला एन की तरह ही हैं, सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताना जरूरी समझा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम ड्रग ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लेवोनोजेस्ट्रोल दिया गया है 0.03 mg और एथिनिल एस्ट्रेडियोल 0.15 mg दिया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो है 21 टैबलेट्स थी और मालाडी या माला एन में आपको 28 टैबलेट्स देखने को मिल रही थी, जो कि फेरस फ्यूमरेट था, जो आयरन की गोलियां थी वो इसमें नहीं दी गई हैं। और ये आपको किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। इनको प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और वो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए होती है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो सेम यूजेस हैं, इनरेगुलर पीरियड्स, अनियमित मासिक चक्र तथा अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा गर्भ। जो भी महिला अनचाहा गर्भ नहीं चाहती है उसके लिए गोलियां होती हैं, उनको लेनी होती हैं। अच्छा, इनको कैसे लेना है चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, इसको भी सेम उसी तरह लेना है। मासिक धर्म के 5वें दिन इसको चालू कर देना है और पूरे 21 दिन तक ये लेनी होती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि 21 दिन बाद क्या करना है। 21 दिन बाद जो ये ओवरऑल एल टैबलेट है या अनवांटेड 21 डेज टैबलेट है, इसको क्या करना है कि बंद कर देना है। 1 हफ्ते तक इसको बंद कर देना है, उसके बाद इसको पुनः दोबारा से स्टार्ट करना होता है। तो कब तक स्टार्ट करना है, जब तक आप इस प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं तब तक इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। और इसके भी अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो वही सेम साइड इफेक्ट हैं, मासिक धर्म का बिगड़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उल्टियां होना, मुहासे होना, पेट दर्द होना तथा हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दोस्तों ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, लेकिन ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी कि आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये अनवांटेड 72 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसके अंदर लेवोनोजेस्ट्रोल 1.5 mg होता है। फ्रेंड्स इसका यूज क्या है, वही अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनचाहा गर्भ है जो ना ठहरे उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसको यूज कब किया जाता है, इसको मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डोज होती है, जब भी कोई मेल फीमेल पार्टनर अपनी पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं जो अनप्रोटेक्ट होता है, यानी कि विदाउट कंडोम, अगर कोई महिला या पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो उनको ये डर रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, तब ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों 72 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, उसके बाद इस गोली का कोई भी फायदा नहीं होता है लेने का। यानी कि जब भी आपने सेक्स किया उसके तुरंत बाद इस टैबलेट को महिला को लेना होता है, और अगर तुरंत नहीं ले पा रही है तो 72 घंटे से पहले इस टैबलेट को अवश्य ले लेना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोकने में मदद करती है। फ्रेंड्स इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट जो आप देख सकते हैं, नौजिया यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी से महसूस करना, पेट में दर्द तथा सिर दर्द, वही कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को आपको मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक और नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं सहेली के नाम से आपको मिल जाएगी, और इसमें जो ड्रग है ना वो है सेंट क्रोमैन, जिसको और में लॉक्सिफिन भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, सिर्फ अलग अलग बोल दिया गया है, लेकिन एक ही मतलब होता है। और इसका यूज होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए। दोस्तों ये जो सहेली टैबलेट है ये सबसे सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी कि इसमें हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन रहित है, तो ये सबसे सेफ मानी गई है। जैसे कि और आप माला डी है या माला एन ले रहे हैं या अनवांटेड 21 ले रहे हैं, ओवरऑल एल ले रहे हैं, इनसे क्या होता है कि जो महिला होती है अगर बहुत लंबे समय तक यूज़ करती है तो उसका जो वजन होता है, उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये सहेली टैबलेट बहुत ही ज़्यादा सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। अब इसको कैसे लेना है चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों
ये जो सहेली टैबलेट है इसकी एक स्ट्रिप्स में आपको सिर्फ 8 टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। अब इसको कैसे लेना है इसको आप ध्यान से समझिए। अगर कोई महिला है जो ये सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहती है तो वो पहले 3 महीने जब भी इसको शुरुआत करेगी तो पहले 3 महीने उसको हफ्ते में ये 2 बार लेनी है। उसके बाद 3 महीने तक इसी तरह से लेना है हफ्ते में 2 बार। देन उसके बाद जब 4th मंथ स्टार्ट होगा तो उसको चौथे महीने से सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेनी है और ये जब तक लेनी है जब तक आप बच्चे नहीं चाहते हैं। दोस्तों अब ये किस दिन शुरू करनी है इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कि कोई महिला है जिसको मासिक धर्म शुरू हुआ, यानी कि अगर रविवार को उसका मासिक धर्म शुरू हुआ, पहली गोली उसी दिन उसको लेनी है तथा दूसरी गोली 2 दिन का गैप करना है, यानी कि रविवार को उसका मासिक धर्म हुआ, उसने टैबलेट ली, देन उसके बाद आपको सोमवार के गैप हुआ और मंगल का गैप हुआ, मंगल के बाद आपको बुधवार को पुनः ये गोली ले लेनी है और उसके बाद फिर अगले संडे को लेनी है और फिर वेडनेसडे को लेनी है। इस तरह से ये 3 महीने तक लेनी है। देन चौथे महीने से आपको हर रविवार को ये ले लेनी है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो सहेली टैबलेट है इसके अंदर एक पूरा स्टेप्स आती है, पूरा गाइडलाइंस आती है जिसमें हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो आप उसमें देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोली के बारे में जो कि है अनवांटेड किट। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकेजिंग होती है, इसको मैनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसके अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें जो इसमें ड्रग दिए गए हैं दोस्तों, वो है मिफेप्रिस्टोन 200 mg तथा मिसोप्रोस्टोल 200 mcg यानी कि 200 माइक्रोग्राम। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कब करना होता है? इसका इस्तेमाल अबॉर्शन या अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसका भी इस्तेमाल इन दोनों में ही किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, किसी कारण से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आपने उसको यूरिन टेस्ट से पता किया है, पॉजिटिव रिजल्ट है और आप उसको गर्भपात करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बच्चे को गिराना चाहते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जो किट है ये मैक्सिमम आपके 49 दिन की प्रेगनेंसी को गिराने में सक्षम होती है। अगर आपका 49 डेज से ऊपर प्रेगनेंसी हो गया है तो हमेशा इसको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लें, क्योंकि 49 डेज के बाद जो ये किट होती है वो अपना असर उतना अच्छा नहीं देती है, इसके नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये जो किट है इसका आप डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स इसके अलावा एक और टैबलेट आती है जो कि आप देख सकते हैं, ये है MTP किट। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी और ये MTP किट के नाम से ही आती है जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तथा इसके ड्रग और कंपोजिशन की बात करें तो सेम कंपोजिशन है जो कि है मिफेप्रिस्टोन 200 mg और मिसोप्रोस्टोल 200 mcg। और इसका भी जो इस्तेमाल होता है वो सेम होता है गर्भपात यानी कि अबॉर्शन में और अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। तो ये दोनों मैंने एक साथ रख लिए हैं। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ये जो MTP किट है और अनवांटेड किट है इसकी डोजेस के बारे में, ये कैसे खानी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो टैबलेट है किस तरह से लेनी है, किस तरह से नहीं लेनी है, कब कौन सी टैबलेट लेनी है। तो मैं यहाँ पर वो तरीका बता रहा हूँ, वो डोज बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। फ्रेंड्स ये जो इसमें मिफेप्रिस्टोन टैबलेट है जो कि एक बड़ी टैबलेट होती है जो सबसे ऊपर दी गई है, सिंगल एक टैबलेट, ये दोस्तों आपको सबसे पहले लेनी होती है और सुबह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद आपको ये टैबलेट ले लेनी है जो भी महिला अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। देन दोस्तों उसके बाद जो ये मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियां हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो 4 गोलियां हैं मिसोप्रोस्टोल की, इनको कैसे लेना है दोस्तों? इनको 24 घंटे बाद कुछ डॉक्टर लेने को बोलते हैं, कुछ लोग 48 घंटे बाद इसको लेने के लिए बोलते हैं। तो आप 24 या 48 घंटे बाद किसी भी तरीके से ले सकते हैं और ये 2 तरीके से ली जाती है। ये जो टैबलेट्स हैं ये चारों टैबलेट्स एक साथ अपने जो जीभ होती है, टंग होती है, उसके नीचे दबा के रख सकते हैं, क्योंकि ये DT होती हैं, डिस्पर्सिबल होती हैं, अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। देन नहीं तो दूसरा तरीका है कि ये
आप 2 टैबलेट वजाना में यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट में रख सकते हैं और 2 टैबलेट आपको अपने ज़ुबान के नीचे रख लेनी है, जिससे ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलियत है आप उस तरह से ले सकते हैं। तो ये इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है एमटीपी किट या अनवांटेड किट को लेने का। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि एमटीपी जो किट होती है या जो अनवांटेड किट होती है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है मितली आना, उल्टी आना, डायरिया, दस्त वगैरह हो जाना, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, मरोड़ उठना, गर्भाशय में सिकुड़न, मेनोरोजिया यानी कि महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाना। और फ्रेंड्स, अगर कोई महिला इस अनवांटेड किट या एमटीपी किट को ले रही है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस किट को लेने के बाद पेट में क्रैम्प्स होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है। तो 7 से अगर 8 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इतना होता है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग 10-12 दिन से ऊपर जा रही है तब ये सोचने वाली गंभीर स्थिति है। आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आई होप मैंने आपको इन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो भी गर्भनिरोधक गोलियां हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी, उनके डिटेल में सारा कुछ बताया, डोज, यूजेज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।